पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जाना था। आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं को जानेंगे। यहाँ लोकतांत्रिक विशेषताओं को उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। हम हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। यानी जो निर्वाचित नेता थे उनके हाथ से ही पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट किया था या उसका अगुवाई यानी उसका नेतृत्व किया था। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी उसको बदलकर एक तानाशाही सरकार है वो खड़ी की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, यानी जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई थी सरकार थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको ख़त्म कर दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित, खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर लिया या प्रमुख है वो घोषित कर लिया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के यानी चुनाव करवाया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़वा दिया। ये 1999 में तो चुनी हुई सरकार है उसको उखाड़ फेंक दिया और अपने आप को वहाँ का मुख्य घोषित कर दिया। फिर 2002 में एक जनमत या चुनाव करवाया और चुनाव के माध्यम से यानी चुनाव कैसे कराया, चुनाव में उसने धोखाधड़ी की और धोखाधड़ी करके और अपना जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए बढ़ा लिया। और पाकिस्तानी जो मीडिया है, मानवाधिकार और संगठनों और लोकतंत्र के लिए जो काम करने वाले संगठन है, उनने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह में एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। यानी उसने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की, गड़बड़ियाँ की गई और अब धन बल के आधार पर वो अपना जनमत है यानी चुनाव करवा लिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेम वर्कर यानी एक आदेश निकाला, उसके ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। संविधान है उसको एक आदेश के ज़रिए पूरे संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया गया। जैसे अपने देश में संसद है, विधानमंडल, इस प्रकार के जो वहाँ पर और जो राष्ट्रपति है ये सारे जो है उन सब को भंग कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय परिषद की निगरानी रहती है। जो मंत्रिपरिषद है उसके काम को देखने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद है उसका निर्माण कर दिया, वह निगरानी करती थी, उसके देखरेख में वो काम होता था। जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी यानी जो ये राष्ट्रीय परिषद निर्माण की गई थी इनके अधिकांश जो अधिकारी है वो वहाँ के फौजी होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक सैनिक शासन हो गया। इस कानून के पास होने के बाद राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करे। इनके बाद में ये जब ये राष्ट्रीय परिषद इसकी निर्माण करने के बाद में ही उसने पहले जो बनी हुई थी जो केंद्रीय और राज्य असेंबली है उन सबको नष्ट कर दिया यानी समाप्त कर दिया या भंग कर दिया। और उनके बाद में जब ये निगरानी करने वाली एक संस्था का निर्माण कर लिया उसके बावजूद उसने चुनाव करवाया। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी है, उसको भी अधिकार मिला है, लेकिन जो सर्वोच्च अंतिम जो सत्ता है वो सेना के अधिकारी या जनरल मुशर्रफ है उनके पास है। इससे स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के प्रशासन वाले पाकिस्तान को लोकतांत्रिक न्याय कहने के अनेक ठोस कारण। इस प्रकार हम जो जनरल मुशर्रफ वाला जो पाकिस्तान है उसके लिए अनेक ठोस हमारे पास कारण है जिसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण ही पर चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ चुनाव भी हुआ है, प्रतिनिधि भी चुना है, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में के लोग हैं उन्होंने अपने शासक को चुना है? लोगों ने राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबलियों का भी चुनाव किया है और वे अंतिम फैसला भी नहीं ले सकते। यानी वहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली हैं उनका भी चुनाव किया है, लेकिन जो अंतिम फैसले हैं
वो वहाँ की राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली है वो नहीं ले सकती। अंतिम निर्णय जनरल मुशर्रफ के हाथ में था और इसमें औपचारिक रूप से ही चुनी हुई सरकार है, यानी इसमें हम वास्तविक सरकार नहीं कह सकते हैं, ये औपचारिक रूप से ही चुनी हुई सरकार है। असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। असली जो सत्ता थी वो जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी, जिसको जनता ने नहीं चुना है। कुछ तो इस प्रकार हमने विशेषता जाना कि इस प्रकार के चुनाव भी हुए, प्रतिनिधियों को भी चुना गया, लेकिन जो अंतिम जो सत्ता है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में थी जिसने जनता ने नहीं चुना, जो कि हमने पूर्व में परिभाषा पढ़ी थी कि लोकतंत्र उसे कहेंगे जिसको शासकों को जनता चुनती है। तो यहाँ का जो शासक है वो जनरल मुशर्रफ था, जिसको जनता ने नहीं चुना। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको हम कतई भी लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि चुनाव करती है, लेकिन जो असली सत्ता होती है वो उन प्रतिनिधि के पास में नहीं होती है, किसी विदेशी ताकत के पास में होता है। ऐसे भी लोकतांत्रिक इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है, ऐसे देश है उसको भी हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश नहीं कह सकते हैं या लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ दूसरा जो विशेषता है, हम ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। अब यहाँ हमारा एक पड़ोसी देश चीन है, उसका एक उदाहरण लेते हैं। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद, जो चीन की जो संसद है उसको हम राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन में संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव, यानी संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद में चुनाव होता है, जैसे अपने देश में होता है उसी प्रकार इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार, ये जो संसद है उसको देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार दिया हुआ है। और इसमें पूरे चीन से, पूरा जो संपूर्ण चीन है उनसे 3000 सदस्य आते हैं, यानी इस संसद के अंदर संपूर्ण चीन से 3000 सदस्य इसमें आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी, यानी कुछ सदस्यों का चुनाव है सेना द्वारा किया जाता है। चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी चीन में एक राजनीतिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी से ही उसे अनुमति लेनी होती है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। यानी 2002-2003 में कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित जो पार्टी है उनको ही सिर्फ चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है और हमेशा के लिए वहाँ पर जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो अब आपको यहाँ पर भी चीन में देख रहे हैं, वहाँ संसद भी है और संसद राष्ट्रपति का चुनाव भी करती है, आम जनता भी वहाँ चुनती है, चुनाव भी होते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। क्या ऐसी जो सरकारें हैं क्या उसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। ये ऐसी सरकारें, वो वहाँ के जो देश की सरकारें यही दावा करती है कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वास्तव में ये नकली लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र नहीं है। आप भी अखबार न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि आप पहले जब आज से 10 साल पहले भी देखते थे तो उस चीन का वही राष्ट्रपति था, आज भी वही राष्ट्रपति है। तो बार बार उसे एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीती है या उनका ही दबदबा है, उसके बिना कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता बिना अनुमति। तो ऐसी स्थिति में उस देश को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण मेक्सिको देश का लेते हैं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 11वां बड़ा देश है और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यहाँ हर 6 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं और देश में कभी भी तानाशाही नहीं, न तो कभी तानाशाही आई न कभी सैनिक शासन आया है। सन 2000 तक हर चुनाव में वहाँ की एक पार्टी है PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। यानी सन 2000 तक PRI नाम की एक पार्टी है, उसको वही सत्ता पर काबिज होती है या उसको ही जीत मिलती है।
विपक्षी दल भी चुनाव में वहाँ विपक्षी दल है और चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में तरह तरह के हथकंडे, ये जो PRI पार्टी है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और हर हाल में चुनाव जीतने के लिए ये कुख्यात है। अब कैसे हथकंडे अपनाती है मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर मेक्सिको के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको PRI पार्टी की जब मीटिंग होती है सबको अनिवार्य रूप से मीटिंग में भाग लेना होता है। तो वो सारे जितने भी कर्मचारी या अधिकारी है वो इस पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं और उस पार्टी को जिताने का काम करते हैं। दूसरा कि वहाँ पर जो अध्यापक है, अध्यापकों को भी PRI पार्टी पढ़ाने के लिए बच्चों को कहना पड़ता है और बच्चे अभिभावक कहते हैं अनिवार्य रूप से कि आप जब चुनाव होंगे तो PRI पार्टी को ही वोट देना है। तीसरा जो विपक्ष है वहाँ उनको जो मीडिया है उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन बातों को मीडिया महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ PRI पार्टी को ही बातें हैं या उनको ही बार बार दिखा जाता है कि यही सबसे ठीक है। और चुनाव के समय भी धांधली करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो इस आधार पर ये जो पार्टी है PRI ये जो अपने चुनाव जीतने के लिए कुख्यात पार्टी है। तो ऐसे हमने दो उदाहरण लिए, एक तो हमने चीन का लिया और एक हमने मेक्सिको लिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ चुनाव भी होते हैं, प्रतिनिधि चुनते भी हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अब मान लो यहाँ पर लिया, ये तानाशाही भी नहीं है और न ही ये सैनिक शासन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जो सरकारें हैं ये अपने आप में लोकतांत्रिक सरकारें कहती है, लेकिन इसको हम लोकतांत्रिक सरकारें कतई भी नहीं कहेंगे।